हेलो बच्चों, तो पिछले क्लासेस में हमने स्टार्ट की थे प्रैक्टिस सेट 1.3 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का सॉल्यूशन हम बता चुके थे आपको। ओके, तो आज हम स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 से। ओके, तो जो कि हमारी पूरी जो प्रैक्टिस सेट है वो यूनिवर्सल सेट, देन सबसेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के ऊपर बेस है। ओके, तो यूनिवर्सल सेट के बारे में मैं बता चुका था। ऐसा सेट जो कि जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स या सारे के सारे सेट क्या करते हैं, लाया करते हैं, उन्हें हम क्या बोलने वाले थे, यूनिवर्सल सेट। ओके, देन सबसेट के बारे में भी हम आपको समझा चुके थे। जैसे कि सबसेट में हम बताए थे, सपोज हमारे पास दो सेट है, सपोज मान के चलो ए सेट है और एक है बी सेट है। तो जो बी में सारे एलिमेंट जो दिखाई दे रहे, यदि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर लाया करते हैं, इस ए के अंदर भी वही एलिमेंट है हमारे पास जो कि बी में है, तो जो बी है वो ए का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ओके, देन हमने बताया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में, जो कि क्लास का हमने एग्जांपल लिए थे क्लासरूम का, जिसमें बताया था क्लासरूम हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। बॉयज या गर्ल्स जो है हमारे पास दो सेट है, तो जैसा बॉयज के एक सेट हम ले लेते हैं, तो गर्ल्स हमारे लिए क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाएंगे। ओके, तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसमें हमें अगेन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैलकुलेट करना है, और बाकी जितने भी सेट दिखाई दे रहे उन्हें वेन डायग्राम से हमें ड्रॉ करना है। ओके, यानी वेन डायग्राम से डिनोट करना है। तो जैसे कि हमारे पास दिखाई दे रहा है एक यूनिवर्सल सेट दिखाई दे रहा है जिनमें एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 7 8 9 10 11 एंड 12, एंड अनदर सेट है हमारे पास p जो कि 1 3 7 एंड 10 है। ओके, तो हमें बोला सो दैट सेट u p p डैश बाय द वेन डायग्राम, तो हमें इन सेट को वेन डायग्राम से बताना है। ओके, तो बच्चों हमारे पास u तो दिखाई दे रहा है, मींस यूनिवर्सल सेट दिखाई दे रहा है, उसी तरह p भी दिखाई दे रहा है, बट हमारे पास यहाँ p डैश नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो p डैश दिखाई दे रहा है, ये p डैश हमारे लिए क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ p कहलाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसका मतलब जो यूनिवर्सल हमारे पास सेट दिखाई दे रहा है उसके अंदर p एंड p डैश दोनों आने वाले। ओके, तो p के एलिमेंट्स को छोड़ के जितने भी एलिमेंट रहने वाले वो सारे के सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के जो p में ले लेंगे, तो वो वाले जो एलिमेंट हो किसके अंदर आ जाएंगे, p डैश के अंदर आ जाएंगे, जिसे हम क्या बोलने वाले, कॉम्प्लीमेंट ऑफ p बोलने वाले। ओके, तो उसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम आपको सॉल्यूशन बात है, तो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जो कि 1 2 3 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ओके, देन p सेट आल्सो गिवन है, p सेट जो कि 1 3 7 एंड 10। नाउ हमें कैलकुलेट करना है p डैश, जो कि कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ p। अब इसका मतलब होगा कि ऐसे एलिमेंट जो कि u के अंदर है बट p के अंदर नहीं है। ओके, तो जैसे यहाँ 1 दिखाई दे रहा है 1 u के अंदर, तो इस एलिमेंट को नहीं लेंगे। 3 यहाँ भी 3 है बट 3 को नहीं लेंगे, बट जो 2 दिखाई दे रहा है 2 सेट के अंदर नहीं है, तो 2 आ जाएंगे सेट के अंदर। ओके, देन 3 यहाँ है, 7 भी है तो इसे भी नहीं लेना है। 8 यहाँ जो दिखाई दे रहा है 8 बट इस सेट में नहीं है, 8 को भी ले लेंगे हम। 9 यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए 9 को भी ले लेंगे। जो 10 दिखाई दे रहा है दोनों सेट में, तो 10 हम लेने वाले नहीं है। ओके, देन 11 भी आ जाएंगे, इस सेट में नहीं है। 12 जो है वो भी इस सेट में नहीं है, तो 12 भी हम ले सकते हैं। ओके, तो जो हमारा यहाँ से कैलकुलेट होगा जो कहलाएगा p डैश, जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का कहलाता है, p कहलाता है। ओके, तो ये जो हमारे पास तीन सेट दिखाई दे रहे u p एंड p डैश, इन्हें हमें अब बाय वेन डायग्राम से शो करना है। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा है। तो जैसे कि हमने बताया था पिछले क्लास में, वेन डायग्राम को जैसे यूनिवर्सल सेट को हम जनरली रेक्टेंगुलर बॉक्स से शो कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये हमारे लिए कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। ओके, ये हमारे लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा जिसके अंदर सारे एलिमेंट लाया करें। ओके, बट इस यूनिवर्सल सेट के अंदर अनदर एक सेट रहने वाला है, p रहने वाला। ओके, जिसे मैं सर्कल से ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारे लिए p सेट कहलाएगा। तो p सेट के अंदर एलिमेंट कौन से आ जाएंगे, 1 3 7 एंड 10। ओके, 1 3 7 10 p के एलिमेंट कहलाएंगे। बाकी इसके अलावा जो छूटे हुए एलिमेंट्स है जो कि उसके कॉम्प्लीमेंट p डैश, तो ये यूनिवर्सल के अंदर ही आने वाले हैं। तो इसका मतलब बचे हुए जो एलिमेंट है 2 8 9 11 एंड 12, तो ये हमारे बाकी का कहलाएंगे p डैश, जिसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, p डैश से डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा ये वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया हो बच्चों के। तो जैसे कि हमारे पास बोला पहले यूनिवर्सल सेट, तो हमने ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये हमारे लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा जिसमें सारे एलिमेंट आ रहे हैं 1 से 1 2 3, जो कि 1 2 3 दिखाई दे रहा है। 7 8 9 7 8 9 आल्सो हमारे पास है 7 8 9। ओके, देन 10 11 12, तो 10 11 11 10 और 12 भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहे सारे सारे इस बॉक्स के अंदर आ चुके थे, हमारे लिए क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। देन हमारे पास
P शो करने बोला था, जो कि P हमारे पास सेट दिखाई दे रहा है जिसके अंदर 1 3 7 10 दिखाई दे रहा है। ओके, देन उसके बाद P डैश जो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ P कहलाएगा, तो भी हमारे पास यहाँ दिखाई दे रहे P डैश के अंदर, जो कि P को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है वो एलिमेंट किसके अंदर आ जाएंगे, P डैश के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, इसका देन सेकंड बोला है वेरीफाई P डैश ऑफ डैश इक्वल टू P। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, P होता है। ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। इससे पहले जो क्लासेस हमने बताया तो उस समय में प्रॉपर्टी में आपको बता चुका था कि किसी का यदि कॉम्प्लीमेंट लेते हैं हम तो वही क्या था, वही तुम्हारा सेट फॉर्म होता है। ओके, तो जैसे कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हम लेते तो वही सेट फॉर्म होता है। तो हमारे पास अभी क्या बोला है, जो P डैश है, इस P डैश का हमें क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, यानी जो इस सेट पे है इस सेट को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स है उसका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो जैसे हम डायग्राम से समझते इस चीज को, तो अभी हमारे पास P डैश दिखाई दे रहा है। ओके, P डैश हमारे पास से दिखाई दे रहा है। ओके, तो अभी इसका आगे हमें क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। जब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है तो अब P डैश का हमें जो कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसका मतलब P डैश को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट जो U के अंदर लाया करेंगे वो सारे के सारे एलिमेंट वो P डैश का डैश का एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट का कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो इसके अंदर कौन से टर्म्स आ जाएंगे वो ध्यान सुनना। जैसे P डैश के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनको छोड़ के बाकी के एलिमेंट लेना है। तो P डैश के अंदर कौन से एलिमेंट है, 2 8 9 11 12। 2 8 9 11 12 ये वाले एलिमेंट नहीं आने वाले। ओके, क्योंकि हम डैश से क्या ले रहे हैं, डैश ले रहे हैं। तो अब उन्हें छोड़ के जो एलिमेंट है वो लेना है। तो उन्हें छोड़ के एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 1 3 7 एंड कितना आ जाएंगे 10। ओके, तो ये जो कि हमारे पास अगेन किसकी तरह दिखाई दे रहा है, P की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो हमारे पास दिखाई दे रहा है जो कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते तो किसके बराबर आ रहा है, P के बराबर आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था जो कि बहुत ही आसान था। ओके बच्चों, तो अभी हमने क्वेश्चन में क्या किए, यूनिवर्सल सेट था, एक P सेट था। ओके, तो हमारे पास बोला था फर्स्ट क्वेश्चन में कि यूनिवर्सल सेट P एंड P डैश को वेन डायग्राम से शो करना था, जो कि हमने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर दिए, P सेट ओके, और मैंने साथों साथ इसमें P डैश भी कैलकुलेट कर लिया जो कि हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाएगा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन था जिसमें P डैश का डैश से हमें कैलकुलेट करना था, मींस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो जो कि हमारे पास P के बराबर होना चाहिए, प्रूफ करना था। ओके, तो P डैश का डैश हमने जब कैलकुलेट किया, इसका मतलब होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट है उसके अलावा जो नंबर्स रहने वाले हमें वो लेना था। जैसे P डैश के अलावा जो P डैश में नंबर दे कहते थे उसके अलावा जो नंबर्स रहेंगे वो उसके अंदर आ जाएंगे। तो P डैश में तुम्हारा 2 8 9 11 12 आ रहा था, तो इसे छोड़ के जो नंबर थे 1 3 7 10 था, जो कि हमारे पास अगेन सेट क्या फॉर्म हो रहा है, P फॉर्म हो रहा है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ हो चुका है। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि फोर्थ हमारे पास दिया हुआ था। ओके बच्चों, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 बोला था जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसमें बोला था एक सेट है 1 3 7 2 एंड 7 1 3 2 7। ओके, तो इस सेट का हमें सबसेट लिखना था, कोई भी 3 सबसेट लिखना है। ए जो हमारे पास सेट दिखाई दे रहा है उसका कोई भी 3 सबसेट लिखना है। तो सबसे पहले हम एम्प्टी सेट जो लेते हैं। ओके, एम्प्टी सेट भी ले सकते हैं, बाकी सिंगल भी बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे सेट्स बन सकते हैं बच्चों। ओके, तो आपको कोई भी 3 लेना है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ सपोज बी से डिनोट कर रहा हूँ जो कि 5 रहेगा। ओके, एम्प्टी रहेगा तो एम्प्टी सेट भी आ जाएगा। सी एक सेट ले लिया इसमें, तो सी में सपोज 1 ले सकता हूँ, एक ही एलिमेंट ले सकता हूँ। ओके, देन डी एक सेट ले लिया जो कि यहाँ से 1 3 2 ऐसा भी फॉर्म कर सकते हैं, या तो फिर पूरा एज इट इज भी फॉर्म कर सकते हैं, या तो फिर अगर से और लेना चाहोगे तो ई के अंदर तुम अगर 2 एंड 7 भी ले सकते हो। ओके, तो इस तरह से अपन अनदर सेट्स बना सकते हैं। बट हमारे पास क्वेश्चन में बोला था मात्र हमें 3 ही सेट फॉर्म करना, तो आप कोई भी 3 सेट यहाँ से ले सकते हो। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें बोला था एक सेट दिया हुआ था और वहां से हमें कोई भी 3 सेट लिखना था। ओके, तो आप इनके अलावा कोई और दूसरा अनदर सेट भी बना सकते, जैसे 1 से 1 लेके भी बना सकते थे। ओके, तो ऐसे आपको कोई भी 3 सेट लिखना है। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारे पास दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारे पास बोला है कि राइट द सबसेट लिस्ट बिटवीन द फॉलोइंग P इज द फॉलोइंग। ओके, तो सबसे पहला फर्स्ट हमारे पास था, फर्स्ट हमारा कंडीशन है P इज द सेट ऑफ द रेसिडेंट इन द पुणे। ओके, तो हमारे पास एक सेट P है जो कि इसका रेसिडेंट ऑफ इन पुणे, यानी पुणे में रहने वाले लोगों का सेट है तुम्हारा P। ओके, देन N इज द सेट ऑफ द रेसिडेंट इन द मध्य प्रदेश। ओके, देन I is the set of the resident in the Indore,
and B is the set of the resident in the India and H is the set of the resident in the Maharashtra. ओके, तो हमारे पास अलग अलग सेट दिखाई दे रहे हैं, तो हमें अभी यहाँ बताना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट रहने वाला है. ओके, तो सबसेट हमें पेयर से यहाँ लिखना है, तो बहुत ही सिंपल सा है. तो जैसे कि मैंने यहाँ डायग्रामेटिकल आपको समझा रहा हूँ, तो सबसे पहले हमारे पास जैसे इंडिया आ रहा है. ओके, तो बच्चों हमारे पास जो इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है, तो हमने सबसे पहले इंडिया बना लिया. ओके, तो इंडिया जो हमारे लिए क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा. ओके, क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि जो मध्य प्रदेश, इंदौर, महाराष्ट्र और पुणे वो किसके अंदर आने वाले हैं, इंडिया के अंदर ही आने वाला है. तो अपने लिए जो इंडिया है वो क्या कहलाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट. तो ये पूरा सारा का सारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट. अब इसके अंदर क्या क्या चीज आ रही है, तो इसके अंदर पहले महाराष्ट्र आ रहा है और कह रहा है मध्य प्रदेश. तो हमने देखो यहाँ MSM मैंने डिनोट किया, जो कि रेड शेडिंग में जो दिखाई दे रहा है. ओके, ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, महाराष्ट्र रहेगा. ओके, ये हमारे लिए क्या है, महाराष्ट्र. और जो ग्रीन में दिखाई दे रहा है जिसे हम क्या लेके चल रहे हैं, मध्य प्रदेश. ओके, ये क्या है हमारे लिए, मध्य प्रदेश. ओके, तो अभी हमारे पास अब इंडिया के अंदर ही क्या आ रहा है, मध्य प्रदेश भी आ रहा है और क्या आ रहा है, महाराष्ट्र भी आ रहा है. इसका मतलब इंडिया के अंदर महाराष्ट्र आ रहा है, इसका मतलब महाराष्ट्र इंडिया का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा. ओके, उसी तरह मध्य प्रदेश भी क्या हो जाएगा, ये इंडिया का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश किसके अंदर लाई कर रहा है, इंडिया के अंदर ही लाई कर रहा है. इसलिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश क्या कहलाएंगे, सबसेट ऑफ इंडिया कहलाएंगे. ओके, देन उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर आता है बच्चों पुणे. पुणे जो है किसके अंदर आता है, महाराष्ट्र के अंदर, जो कि हमने यहाँ डॉटेड में डिनोट कर चुके हैं. एक है पुणे है, तो पुणे किसके अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर. बट महाराष्ट्र किसके अंदर है, इंडिया के अंदर. तो इसमें क्या होगा, पुणे सबसेट ऑफ महाराष्ट्र भी होगा एंड पुणे इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, इंडिया. ओके, क्योंकि पुणे किसके अंदर है, महाराष्ट्र के भी अंदर है और किसके अंदर है, इंडिया के भी अंदर है. इसलिए जो पुणे रहने वाला है, इट इज द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र एंड आल्सो किसका रहने वाला है, इंडिया का भी रहने वाला है. उसी तरह बच्चों जो मध्य प्रदेश हमारे पास दिखाई दे रहा है, तो मध्य प्रदेश किसके अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर. ओके, तो इसीलिए मध्य प्रदेश क्या कहलाएगा, महाराष्ट्र का सॉरी मध्य प्रदेश किसके अंदर है, इंडिया के अंदर है. मध्य प्रदेश किसके अंदर है, इंडिया के अंदर है. तो जो मध्य प्रदेश है वो क्या कहलाएगा, इंडिया का सबसेट हो जाएगा. और मध्य प्रदेश के अंदर क्या ला करने वाला है, इंदौर. तो इंदौर किसके अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर, इसलिए इंदौर सबसेट किसका कहलाएगा, मध्य प्रदेश का. लेकिन वो इंडिया के अंदर भी तो आ रहा है, इसीलिए वो इंदौर जो है इंडिया का भी क्या कहलाने वाला है, सबसेट कहलाने वाला है. उसको लिखना कैसा है, तो ध्यान से सुनिएगा. तो सबसे पहले हम आते हैं इसमें, जैसे कि दिखाई दे रहा है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पुणे से. पुणे किसके अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर, जो कि पुणे को हमने डिनोट किए है P से. ओके, तो इसका मतलब P जो रहने वाला है, सबसेट रहने वाला है. पुणे किसके अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर. इसका मतलब पुणे इज द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र बन जाएगा, जो कि महाराष्ट्र को हमने S से डिनोट किया, हमारे पास S सेट. ओके, तो पुणे किसके अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, इसलिए जो पुणे है महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा. ओके बच्चों, बट जो पुणे वो किसके अंदर है, इंडिया के अंदर भी, इसलिए पुणे आंसर क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा. इंडिया को हमने कैसे डिनोट किया, यहाँ B से. ओके, इंडिया जो है B सेट है हमारा. देन उसके बाद अब आते पूरा महाराष्ट्र पर. तो महाराष्ट्र किसके अंदर है, पूरा इंडिया के अंदर है. तो महाराष्ट्र वाला हमारे लिए कौन था, महाराष्ट्र H. इसका मतलब H भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा. किसका हो जाएगा वो सबसेट, इंडिया का, जो कि इंडिया कौन था, B था. ओके, तो महाराष्ट्र किसके अंदर है, इंडिया के अंदर है, इसीलिए ये सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, B. ओके, B हमारे लिए क्या था, इंडिया. देन यहाँ तक हो गया महाराष्ट्र और पुणे की बात खत्म होगी. देन आते इंदौर पर. तो जो इंदौर है, जो हमारे पास इंदौर किसके अंदर है, MP के अंदर. तो इसका मतलब इंदौर को हमने कैसे डिनोट किया, I से. तो जो I है मींस इंदौर, ये सबसेट रहने वाला है. किसका रहने वाला है, MP का. तो MP को हमने कैसे डिनोट किया, मध्य प्रदेश को M से. तो इंदौर इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, MP. ओके, बट जो MP है वो किसके अंदर, अगेन महाराष्ट्र MP जो है वो इंडिया के अंदर है, इसलिए MP जो है इंडिया का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा. तो MP जो हमारे लिए कौन है, M है. तो M इज द सबसेट ऑफ क्या कहलाएगा, इंडिया. तो इंडिया को हमने कैसे डिनोट किया, B से. तो क्या हो जाएगा, B से. तो ये हमारे पास पेयर फॉर्म हो जाएंगे. ओके बच्चों, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से समझ में भी आ जाऊंगा आप लोगों को. ओके, तो आप डायग्रामेटिकली याद भी रख सकते हैं इसको. ओके, देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन उसमें पूछा है, which set form above ism can be chosen as the universal set. तो यहाँ से जो तुम्हारे पास सेट दिखाई दे रहे PMIPH, यहाँ से ऐसे किसको हम यूनिवर्सल सेट डिनोट करेंगे. तो यूनिवर्सल सेट का मतलब हमें आपको बता चुका था कि ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट लाई करते हो, कि सारे सेट लाई करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट.
तो इंडिया के अंदर सारे के सारा राज्य है, महाराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश, इंदौर है, पुणे, सभी इंडिया के अंदर रह कर, इसलिए इंडिया हमारे लिए क्या रहने वाला है, यूनिवर्सल स्टेट रहने वाला है। ओके बच्चों, तो लास्ट में हमें वहां आंसर लिखना है सेकंड के लिए, इंडिया इज द, इंडिया की जगह हमारे पास दिया है, इंडिया को डिनोट किया कैसे, बी से, तो बी इज द क्या रहने वाला है, यूनिवर्सल स्टेट ऑफ द ऑल स्टेट। ओके, सभी स्टेट का यूनिवर्सल स्टेट क्या रहने वाला है, बी रहने वाला है। ओके बच्चों, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5। देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 of the following number could be the universal set for the set given below. Okay, then उसमें फर्स्ट में दिया है a एक सेट है जो कि the set of the multiple of 5 बोला है, then b एक सेट है जिसमें multiple of 7 बोला है, और c सेट बोला है जिसमें बोला है the set of the multiple of कितना बोला है 12। उसी तरह p एक सेट बोला है the set of the integers which are multiple of क्या बोला है 4 बोला है, then t एक सेट बोला है the set of the all even square number बोला है। ओके बच्चों, तो अभी हमारे पास क्वेश्चन में ये बोला है कि जो हमारे पास ए बी सी एंड पीटी जो सेट्स दिखाई दे रहे हैं इन सभी का एक यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा हमें बताना। ओके, तो जैसे कि हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, ओके, होल नंबर होते हैं और क्या होते हैं इंटीजर, तो सबसे पहले मैं उनको एक सेट बना देता हूं। ओके, तो नेचुरल नंबर का जो हमारा सेट बनेगा जिसमें 1 2 3 4 5। ओके, तो उसके पहले हम बच्चों एक काम करते हैं, एक जो सेट दिखाई दे रहा है उसका सेट फॉर्म कर लेते हैं। ओके, तो द सेट ऑफ द मल्टीपल ऑफ 5 बोला तो ए के अंदर आ जाएगा 5 10 15 20 डैश ओके इंफिनिट तक के। देन बी के अंदर आ जाएगा द सेट ऑफ द मल्टीपल ऑफ 7 बोला है 7 14 21 ओके एंड 28 डैश डैश ओके। देन उसके बाद सी एक सेट ले लेते हैं जिसमें हमारे पास बोला है द सेट ऑफ multiple of 12 12 24 36 48 डैश डैश ओके। तो अभी हमारे पास जो कि कंडीशंस गिवन थी सेट्स के बारे में, तो हमने ए सेट बी सेट एंड सी सेट लिख चुके। ओके, तो हमें अभी बताना है कि जो तीनों सेट है तीन का यूनिवर्सल सेट कौन सा रहने वाला है। ओके, तो जैसे कि हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं तो नेचुरल नंबर के अंदर हमारे पास बच्चा है 1 2 3 4 5 डैश डैश ओके। एक सेट नेचुरल नंबर का मैं फॉर्म कर दिया। देन होल नंबर का एक सेट फॉर्म करते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 जीरो से स्टार्ट होंगे डैश डैश ओके। और देन एक इंटीजर्स का भी मैं सेट फॉर्म कर दिया जो कि -3 -2 -1 0 देन 1 2 3 ओके डैश डैश। तो ये हमारे पास जो दिखाई दे रहे नेचुरल नंबर का सेट दिखाई दे रहा है, होल नंबर का है, इंटीजर्स का। तो जैसे कि हमारे पास जो सेट ए के अंदर एलिमेंट दिखाई दे रहे वो सारे के सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर के अंदर भी ला करने वाले हैं। ओके, होल नंबर के अंदर भी रहने वाले हैं और उसी तरह किसके अंदर रहने वाला है इंटीजर्स के अंदर भी रहने वाला है। इसका मतलब सेट ए इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर और क्या कहलाएगा इंटीजर। उसी तरह बच्चों जो बी दिखाई दे रहा है सेट जिसमें तुम्हारे पास 7 14 एंड 21 28 दिखाई दे रहा है, तो ये जो नंबर्स है वो नेचुरल नंबर के अंदर भी ला करेंगे, होल नंबर के अंदर भी ला करेंगे और इंटीजर्स के अंदर भी ला करेंगे। इसलिए जो बी है बी भी इन तीनों का कहलाएगा सबसेट कहलाएगा। सेम उसी तरह जो सी दिखाई दे रहा है तो अगेन सी की जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स नेचुरल नंबर के अंदर भी ला करने वाले, होल नंबर के अंदर ला करने वाले, इंटीजर्स के अंदर ला करने वाले। इसका मतलब सी भी क्या रहने वाला है सबसेट रहने वाला है किसका इंटीजर्स का। तो हमारे पास इसमें दिखाई दे रहा है a इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, आल्सो a इज द सबसेट ऑफ होल नंबर एंड a इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा इंटीजर्स। ओके, उसी तरह जो b सेट रहने वाला है b भी क्या कहलाएगा सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, b आल्सो सबसेट ऑफ होल नंबर एंड b आल्सो सबसेट ऑफ इंटीजर। उसी तरह जो c सेट रहने वाला है सेट c इज द रहने वाला तुम्हारे पास नेचुरल नंबर का क्या रहने वाला है c सेट सबसेट रहने वाला है। ओके, c इज द सबसेट ऑफ द तुम्हारा कहलाएगा किसका होल नंबर एंड c इज द सबसेट ऑफ क्या कहलाएगा तुम्हारा इंटीजर्स। ओके, तो बच्चों यहां तक आने के बाद हमारे पास दिखाई दे रहा है कि a b c d ये क्या रहने वाले, बाकी नेचुरल नंबर इंटीजर और होल नंबर के क्या है सबसेट्स है। इसका मतलब हियर हमारे पास दिखाई दे रहा है नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर आर द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट कौन से फॉर द सेट ए बी एंड सी। ए बी एंड सी के लिए नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड द इंटीजर्स क्या रहने वाले हैं यूनिवर्सल सेट रहने वाला है। सेम उसी तरह हमारे पास p दिया हुआ है द सेट ऑफ द इंटीजर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ बोला है 4। ओके, तो बच्चों 4 हमारे पास जो p सेट बोला है क्या बोला उसने मल्टीपल ऑफ 4 बोला है, तो मल्टीपल ऑफ 4 में आ जाएंगे बच्चों 4 8 12 ओके। देन उसके बाद
16 डैश 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 ओके। तो इसके अंदर अगेन इनफिनिटी नंबर्स आने वाले। तो अगेन ये पी के अंदर जो एलिमेंट दिखाई दे रहे वो नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करेंगे, होल नंबर में भी आ जाएंगे और इंटीजर्स में आ जाएंगे। इसका मतलब p इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर भी कहलाएगा, p इज द सबसेट ऑफ होल नंबर भी कहलाएगा एंड p इज द सबसेट ऑफ क्या कहलाएगा, इंटीजर्स भी कहलाएगा। उसी तरह तुम्हारे पास थर्ड वाला t ओके द सेट ऑफ द ऑल इवन स्क्वायर नंबर ओके। तो जैसे कि t के अंदर आ जाएंगे इवन स्क्वायर का स्क्वायर तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर ओके डैश डैश डैश। यहाँ से भी जो नंबर फॉर्म होने वाले वो अगेन नंबर किसके अंदर ला करेंगे, नेचुरल नंबर के अंदर, होल नंबर के अंदर एंड किसके इंटीजर के अंदर। इसका मतलब t इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। उसी तरह t इज द क्या करेगा, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। इसका मतलब यहाँ भी आंसर सेम एडिट करने वाला है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड द इंटीजर आर द यूनिवर्सल सेट ऑफ द क्या कहलाएगा p एंड t। तो सेम उसी तरह से आपको लिखना है ओके बच्चों। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड होता है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है जिसमें बोला है कि हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट लिखना ओके। जिसमें बोला है कि मैथमेटिक्स में 50% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले जो स्टूडेंट्स है ओके। तो एक सेट है जो कि जिसमें कैसे स्टूडेंट रहने वाले, मैथमेटिक्स क्लास है जिसमें 50% से भी ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले क्या है, बच्चे। तो उसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क रहने वाला है। तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 50 से कम लेने वाले परसेंट लेने वाले जो बच्चे वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे ओके। जो 50% से ज्यादा मार्क्स लेते तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 50% से कम लेने वाले जो बच्चे वो उसका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपको कंप्लीट करना ओके। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.3 क्या हो गया, एंड हो गया। तो अभी हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 जो कि हमारी लास्ट सेक्शन रहेंगे ओके। तब तक के बाय, टेक केयर।